और बैक, प्लाजो के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का इकट्ठा मार्क और एक साथ कटिंग करना बताऊंगी। तो किस तरह से कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक को नीचे से बिल्कुल सीधा कर लेना है, इस तरह से। अब नीचे से हमें जितना हमें फोल्ड करना है 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी है 37 इंच। तो एक मार्क हमारा यहाँ पे लगा। अब 37 में हमें, मुझे अगर बेल्ट लगानी है तो मैं 36 इंच लूँगी, लेकिन अगर लास्टिक फुल लास्टिक डालनी है तो तैयार नाप और फिर उसमें प्लस 1.5 इंच। ये हो गया हमारा 37 और 38.5। तो 38.5 पर मैंने ये निशान लगा लिया है। दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने इसमें प्लास्टिक का मार्जिन साथ में लिया है। अब हमें यहाँ से अपने अपर पार्ट का निशान लगाना है। तो वो हमारा लगता है 42। हिप का जो साइज होता है डिवाइडेड 4, तो ये आएगा हमारा 10.5। तो 10.5 ये निशान हमारा यहाँ पे आया। इसमें 1.5 इंच हम ऐड करेंगे प्लेट के लिए। अगर प्लेट डालनी है या जो भी कुछ है लूजिंग के लिए, तो 1.5 से 1.25 इंच हम इसमें यहाँ पे लूजिंग देंगे। अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो आप इसमें 2 इंच दे लें, नहीं तो नॉर्मल साइज सभी में 1.5 इंच हमारा जो है ये एक्स्ट्रा चलेगा। तो ये निशान हमें यहाँ से सीधा कर देना है। और जितना हमारा यहाँ पे आया था 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 10.5 11.5 इंच हमें यहाँ पे वही निशान यहाँ पे लगाना है 11.5 इंच पर। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ आसन पर क्रोच एरिया पर हमें 2 इंच का लूजिंग देनी है। ये हमारी 2 इंच की यहाँ पे लूजिंग हुई। अब यहाँ से हमें नापना है, हमारा हुआ 14 इंच। 14 का हाफ हमने 7 इंच यहाँ पर लगाया निशान। अब यही मार्क हमने नीचे लेके जाना है 14 पर। ये देखिए 14 का हाफ 7 इंच। अब इस निशान से इस निशान को हम मिला देंगे। देखिए इस निशान से इस निशान को हमने मिला दिया है। अब हम, ये हमारा हुआ। अब यहां से हम अपनी मोहरी रखेंगे। हाफ हमारा 14 का हाफ हमारा हुआ था 7। ये देखिए इस तरह से हम हाफ कर लेंगे इंची टेप को फोल्ड करते हुए। ये अब हमें मोहरी कितनी रखनी है, इस हाफ को हम फिर एक बार हाफ कर लेंगे। ये इस तरह से, अगर आपको नहीं आता है तो, समझ नहीं आए तो इसको फिर एक बार हाफ कर लेंगे और इस हाफ को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। तो जितनी हमें मोहरी रखनी है, हमारा हाफ 7 पे आया है और हमें मोहरी रखनी है 7 इंच। तो 7 हमें इंची टेप हम यहाँ से लेंगे। 3 और 3 6 और हाफ इंच 7, 3.5 इंच हम यहाँ से लेंगे। ये निशान लगाया हमने और 3.5 इंच हम यहाँ से लेंगे। ये निशान लगाया हमने। ये हमारा मोहरी का निशान आया। अब इसको हम शेपर पट्टी से इस तरह से मिला देंगे। अब हिप के निशान से भी हम इसको बाहर की साइड से मिलाएंगे इस तरह से। वो वाला हिस्सा हमने अंदर की साइड से निशान दिया और ये वाला बाहर की साइड से दिया है। तो इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए ये हमारा निशान। अब यहाँ से हमें कर्व देना है, गोलाई देनी है कुछ इस तरह से। 1 से 1.5 इंच पर हमें ये गोलाई देनी है, ये वाली जो हम क्रोच एरिया की गोलाई देते हैं। अब फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम आते हैं बैक पार्ट पर। तो बैक पार्ट पर हमें कितना लेना है, ये तो दोनों में बराबर हुआ। यहाँ पर प्लास्टिक वाला मार्जिन जो है ये दोनों में बराबर हुआ।
ये दोनों में बराबर हुआ। अब हमें करना है, यहाँ से हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सिर्फ सिलाई हर निशान से 1/2 इंच एक्स्ट्रा काट कटिंग करनी है। अब हमें बैक पार्ट में क्या करना है, बैक पार्ट में हमें ऊपर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना हमने निशान लगाया ऊपर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमें निशान लगाना है यहाँ पे, और यहाँ से इस निशान को हमें मिला देना है बिल्कुल सीधा। ये देखिए, यहाँ से इस निशान को मिला देंगे सीधा। ये निशान हमारा मिल चुका है। अब यहाँ से हमें 1.5 से 1.25 इंच हमें यहाँ पे अपना बैक पार्ट में लूजिंग देना है, और इसको यहाँ से इस तरह से हम शेप देंगे। अब ऊपर से हमें देनी है 1.5 इंच ये, और नीचे तक आते आते हमें इसको 1 इंच कर देना। और अब इसको शेपर पट्टी से इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। ये हमारे निशान लग चुके हैं फ्रंट और बैक दोनों के। तो अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो हमें ऊपर वाले 2 हिस्सों को उठाना है, खुली साइड अपनी तरफ रखेंगे, बंद साइड इधर रखेंगे। पहले ऊपर वाले 2 हिस्सों को उठाना है और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब इधर वाला पोर्शन हम दोनों का इकट्ठा कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब हम कटिंग करेंगे इस निशान से। सिलाई का मार्जिन आप साथ में लेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना। अब हमें अंदर वाली साइड को कटिंग करना है। हमेशा किनारी को हमें कटिंग कर देना, किनारी को नहीं रखना है। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट, और ये हुआ बैक। तो ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो कटिंग और स्टिचिंग की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।